हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाइटन कंपनी लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं, आने वाले समय में किस लेवल पे हम लोग फ्रेश बाई कर सकते हैं और ब्रेकआउट का लेवल हमारे लिए क्या रहने वाला है। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग लगभग आपको याद होगा 30 अक्टूबर 2020 को इसने ये लो लगाया था और यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से 3800 मतलब यहाँ से 800 तक की इसने जर्नी यहाँ पे कंप्लीट की। एंड उसके बाद यहाँ पे इसने लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 से लेके अप्रैल मतलब 4-5 महीने ये इस जोन में ट्रेड करता रहा, ठीक है। और ये चैनल पैटर्न कंटिन्यू होके नहीं यहाँ पे ब्रेक हुआ और जो बाइंग लेवल था, जब भी इस तरीके से कोई भी एक बहुत ज़्यादा टाइम में वाला चैनल पैटर्न ब्रेकडाउन होता है तो रिसेंट लो के आसपास वो चला जाता है और जो बाइंग लेवल था उसके आसपास आके इसने रीटेस्ट किया। अब इस लेवल के आसपास इसलिए रुका था क्योंकि ये अगेन एक दूसरा ब्रेकआउट लेवल था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला था। फिर इसने इस जैसे ये लेवल रीसेट किया, बाइंग आया, फिर से इस जोन के आसपास आया और फिर से यहाँ से बाइंग आ गया। तो ये वाली जो बाइंग थी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए डबल ट्रेप पैटर्न का, ठीक है, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न का ये पिन पिन पॉइंट है और जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म होगा। मैं सब डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं। यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जब हमने ड्रॉ कर लिया है तो ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है अगर देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 कैंडल बने हुए हैं, दिख रहे हैं। उसके बाद इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद चूंकि इसने लास्ट टाइम जब यहाँ से नीचे की ओर ये सपोर्ट जब बना हुआ था तो बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट की हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बहुत समय के बाद इसने ब्रेकडाउन किया, इसीलिए ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से इसने अपने आप को होल्ड किया है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो हम लोग अगेन ये 3800 के आसपास जाएंगे। हो सकता है 3800 के लेवल को टच करे, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ जाए, कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाए, ब्रेकआउट मिल जाए। लेकिन इस लेवल के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पे निकालता है तो ये हायर प्रोबेबिलिटी यार कि ये यहाँ पे 3800 के लिए लेवल के आसपास जाएगा। अब पीछे क्या हुआ है अगर हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल आपको देख के लग रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलिंग के साइड में। लेकिन उसके बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और एक यहाँ पे इंडिसिजरी कैंडल बना, फिर से इंडिसिजरी कैंडल बना और लास्ट मंथ में एक थोड़ा सा हम लोग को क्लोजिंग जो है ऊपर की ओर देखने को मिल रहा होगा। ये क्लोजिंग यहाँ पे शो कर रहा है बायर का स्टैंड थोड़ा लास्ट दोनों मंथ से काफी अच्छा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है क्योंकि लास्ट मंथ का कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे मिल गई। अगर क्लोजिंग ऊपर मिलती तो फॉलो अप कैंडल बनता और हो सकता था हमको इसी मंथ में यहाँ पे 3800 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि क्लोजिंग नीचे हुई है इसलिए इस कैंडल का जो हाई है ये लगभग लगभग हमारे लिए 3658 मतलब 3660 का लेवल हमारे लिए यहाँ पे ये हाई लगा रखा है, 3660, ठीक है। अब ये लेवल जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे ये तीनों कैंडल अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसी कैंडल के अंदर पूरा का पूरा इसने टाइम स्पेंड किया है। नो डाउट ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अगेन अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये 4 महीने का जो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है इसका ब्रेकआउट होगा और इस जोन को 1:1 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को 3880 वाला लेवल देखने को मिलेगा जो कि ऑल टाइम हाई है। तो इस लेवल के लिए यहाँ पे अब ये निकल सकता है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में निकले। अब इसके लिए क्या हो सकता है प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना है, ठीक है, और मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, तो हो सकता है अगर ये पहले नीचे जाए, ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 3500 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा होगा। हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करें एंड फिर से वापस जाने की कोशिश करें। अगर ऐसा होगा तो एक वीक इसी में चला जाएगा एंड हो सकता है, ठीक है, इस लेवल को जब रीटेस्ट करें जैसे यहाँ पे टेल बना है वैसा टेल बने और ये 3670 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग देते। अगर 3670 वाला ये लेवल 60 वाला ब्रेकआउट होता है, इसी कैंडल में ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा नीचे आके मतलब सेलर्स ट्राई कर ले, उसके बाद ये निकल रहा होगा तो हो सकता है उसी कैंडल में 3800 लेवल हम लोग को दे दे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जब तक इस कैंडल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हो सकता है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा तेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर की ओर मोमेंटम ना मिले। अगर ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, अगर एक दो कैंडल और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है तो ये जो बायर्स यहाँ पे इसको होल्ड करके रखे होंगे, ठीक है, इनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और जब ये ऊपर की ओर 3800 वाला लेवल टच करेगा तब प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पे कोई सेलिंग जल्दी आने की जल्दी नहीं आएगी और यहाँ पे ब्रेकआउट देते ही फ्रेश बायर्स आएंगे और ये हमारे ऊपर वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आता है, ठीक है,
लेकिन अगर इसके ये नीचे आके ट्रेड करने लगता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले, ओके, अब ये हम लोगों ने इन पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके मंगाया तो बनाया, तो ये भी मिल गया और ये भी यहाँ पे मैच कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बार रिटेस्ट किया, फिर इस लेवल के आसपास रिटेस्ट किया, अब काफ़ी दूर चला गया है। अब काफ़ी दूर जाने के बाद 3660 वाला लेवल जो है हमारे पास, लगभग लगभग 3660, ओके, 3660 वाला लेवल ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ, नीचे आया, ठीक है। लगभग लगभग इन लेवल्स को इसने रीटेस्ट किया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अभी जाके ये एक दो वीक में यहाँ पे अगर इस तरीके से जाता है और यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि इसका 1:1 भी निकालेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं 3800 वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे जो रेंज बना है इसका 1:1 यहाँ पे बनता है, और जो ये वाला रेंज है इसका 1:1 काफ़ी ऊपर बनेगा, ठीक है। 4000 का एक राउंड लेवल है, तो उतना हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिलहाल हमारे लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये जैसा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है, इसके नीचे ही कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता है अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इन लेवल्स के आसपास, लगभग लगभग 3500 के आसपास 1-2% ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक करके हो जाता है, इस तरीके से जोन बनाता है, टच करके जोन बनाता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास ऐसा कोई भी सिचुएशन बनेगा तो एक बार ये फिर से एंट्री का पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा जोन होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसको जाके देख लेंगे, ठीक है। और उसका ब्रेकआउट हो रहा होगा तो इतना एसएल होता है हमारे पास, प्रॉफिट ये होता है, उसके बाद ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा हम लोग को मिलता है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे टेक्निकली देख रहे हैं। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के मंडे की बात करते हैं। मंडे के लिए दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ऊपर वाला स्विंग यहाँ पे है, एंड नीचे वाला स्विंग लगभग लगभग 3510 के आसपास अभी बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पे लगभग लगभग 3600 वाला लेवल है। अब 3600 वाले लेवल का ऊपर की ओर यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं, इस लेवल को, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस से सेलिंग मिला है तो अगेन जाएगा, हो सकता है इसी रेजिस्टेंस के आसपास से नीचे आ जाए, इसलिए इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लिया है। अगर 3610 का ब्रेकआउट होता है मंडे के दिन, अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, इतना ऊपर जाते जाते हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, आधे दिन का जो भी मोमेंटम हो दे उसके बाद ये थोड़ा नीचे आके जब ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो हम लोगों को ऊपर की ओर 3630 तक का एक टारगेट, 3630 तक का एक लेवल हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं। एंड उसके बाद हो सकता है थोड़ा स्लोली ऊपर की ओर 3640 की तरफ जाए। एंड इतना मोमेंटम करने के बाद हो सकता है एक दिन का मोमेंटम यहाँ पे चला गया हो, ठीक है, एंड हम लोग को उसके बाद थोड़ा सा इसी जोन के आसपास क्लोजिंग देखने को मिले। लेकिन अगर ये नीचे की ओर लेकिन अगर ये नीचे की ओर लगभग लगभग 3540 का ब्रेकडाउन करेगा तो ये हो सकता है 3520 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर से देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। ये वाला जो लेवल है लगभग लगभग ये लेवल है 3510 का, ठीक है। एक दो बार ये रीटेस्ट हो चुका है, फिर से अगेन इसी के आसपास आ रहा है, मतलब बायर की स्ट्रेंथ कम है, सेलिंग अगेन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ आने के बाद 2-3 कैंडल टाइम स्पेंड करता है, 4 कैंडल उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा होगा, तो हम लोग को 3480 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। ये मंडे के दिन इस तरीके से बन सकता है, और मंडे को नहीं हुआ तो हो सकता है ट्यूसडे को ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न करता हुआ हम लोग को टाइटन शेयर दिखे। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।